कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है क्लास 10th जो है, आपको पता है उसमें बहुत सारे केमिकल फार्मूलेज हैं, केमिकल कंपाउंड्स के नाम आपको जानने हैं। तो मैं इस वीडियो में आपकी 10th में पढ़ाए जाने वाले जितने भी केमिकल्स के नाम है बेटा, उन्हें मैं लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ आप वीडियो को सिर्फ देखें ही नहीं, बल्कि इनके नाम अपनी कॉपी में भी उतारें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वाटर है, पानी, जिसका फार्मूला होता है H2O। दूसरा है अमोनिया, अमोनिया एक गैस होती है, इसका फार्मूला होता है NH3। तीसरा है मीथेन, मीथेन जो है ये गोबर गैस का एक प्रमुख जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये हमारा ग्रीन हाउस गैस भी मानी जाती है, और इसका फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, और इसका फार्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब भी ऐसा आएगा तो कार्बन के लिए C, डाई के लिए 2 और ऑक्साइड के लिए O, तो हमारा बन गया CO2। ठीक है, और ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ कार्बन लग गया और एक ऑक्साइड आ गया, तो आपका बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड। तो हम कुछ एसिड की चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। ठीक है, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, और ये है HNO3। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड, ये कब बनता है? जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पेप्सी में खट्टापन आता है जब आप पेप्सी की बोतल खोलते हैं, वो इसी एसिड के कारण आता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट हम आते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बेस है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और इसका फार्मूला है NaOH, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। OH आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH इसका है फार्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम बोलते हैं, ये माइल्ड बेस है। कैल्शियम, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और OH ग्रुप की सिंगल, तो क्रॉस करके बन गया CaOH2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी हमारे बेस चल रहे हैं, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, और आप आगे के चैप्टर्स में इसे पढ़ोगे कि जब एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देकर एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से लिखा जाता है। देखो एक होता है अमोनिया, इसे याद कर लेना, और एक होता है अमोनियम। अमोनियम क्या हो गया? आयन है ये। ठीक है, NH4, और पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं हम? कैटायन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, इसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है NaCl। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल कहा जाता है इसे, CaCO3। नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट, इसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो वो होता है Na2CO3, और अगर मैं इसका क्रिस्टलाइन फार्मूला लिखती हूँ तो मेरे पास आता है Na2CO3 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने कार्बोनेट पढ़ा था, अगर बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो हमें बोलते हैं हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा है, ये भी एक प्रकार का बेस है, और ये भी एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है, तो इनों में भी डलता है ये। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में। कैल्शियम सल्फेट, बेटा एक बात मैं बता दूं, जब भी हम सॉल्ट की बात करेंगे तो सबसे आगे आपको दिखेगा मेटल। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी आपको ये दिखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, ये आसानी से क्या दे देते हैं? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ये जो आयंस होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ आपको दोनों मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कैटायन, और इसे हम कहते हैं एनायन। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने कैल्शियम सल्फेट की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट जब पानी में खोला जाता है ब्लू विट्रोल बनाता है और सोल्यूशन को नीला कर देता है। आप बहुत बार इस केमिकल का नाम याद रखेंगे और अपनी किताब में बार बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है जिंक सल्फेट, ये ZnSO4 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और सॉल्ट की, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का फार्मूला क्या होता है? Ag, नाइट्रेट का होता है NO3। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट, ये तो रिएक्शन में आपको याद ही रखना है, और इसका फार्मूला है PbNO3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड। याद रखना है आपने इसे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, यहाँ आपका कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है वाटर। हेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ क्रिस्टलाइन इसकी संरचना की बात की जा रही है, तो इसमें वाटर का भी होता है हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं और डाईहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रख लेना, इसमें और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंतर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फार्मूला बनाऊंगी तो इस वाटर मॉलिक्यूल जो है मैं हाफ कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, ये क्विक लाइम है। अभी हमने स्लेक लाइम पढ़ा था। स्लेक लाइम क्या होता है बेटा, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने याद रखना है, क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, चूना भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। ये आसान है, कॉपर Cu और O है।